आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम वैद्युत रसायन है, उस चैप्टर में हम लोग नॉर्डनस्ट समीकरण को पढ़ने वाले हैं। देखो नॉर्डनस्ट समीकरण को एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो को आप देख लीजिए, एकदम दिमाग में आपकी बैठ जाएगी। 100% गारंटी लेकर चलता हूं मैं। देखो नॉर्डनस्ट समीकरण, नॉर्डनस्ट समीकरण एक वैज्ञानिक, नॉर्डनस्ट क्या एक वैज्ञानिक का नाम था। वैज्ञानिक का पूरा नाम वाल्टर नॉर्डनस्ट था। क्या नाम था? वाल्टर नॉर्डनस्ट। अब देखो होता क्या है कि आपको इतना तो पता है ना कि जब किसी विलयन में उसी का छड़, देखो किसी विलयन में जिसका छड़ डाली जाती है उसी का विलयन होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जेडन का छड़ है तो विलयन किसका हो जाएगा? जेडन का हो जाएगा। अगर मान लो यही छड़ कॉपर का है तो इसका विलयन क्या हो जाएगा? CuSO4 का हो जाएगा। इतना तो पता है ना कि जिस छड़ को डालेंगे, अगर जस्ता का छड़ होगा तो विलयन जिंक सल्फेट का होगा, यदि कॉपर का छड़ होगा तो भैया वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। देखो सिंपली बात यहाँ पर समझना हुआ कि छड़ जैसे ही डालते हैं तो छड़ क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दो तो क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होगा नहीं तो अवकरण होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि धातु यानी छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव यानी ई सेल इसको कह सकते हैं हम। बाबू देखो मतलब क्या ना, बिलियन हमारे पास है, ठीक है ना। अब बिलियन में एक छड़ डाल दिया, मान लो कि ये बिलियन है, ठीक है ना। इसमें मैंने छड़ डाल दिया तो ये डाला गया छड़ और जो बिलियन है उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रही है, जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और वाल्टर नॉर्डनस्ट नाम का वैज्ञानिक ने यही इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, एक सूत्र दिया। जो सूत्र इस प्रकार आपका है, ई सेल बराबर ई सेल नॉट घटावे 2.303 RT अब बटा इसको NFI/log K कह सकते हैं। यही वाल्टर नॉर्डनस्ट ने एक समीकरण दिया और इसी समीकरण को हम लोग नॉर्डनस्ट समीकरण कहते हैं। अब ये नॉर्डनस्ट समीकरण कैसे प्राप्त होता है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। देखो जब किसी विलयन में धातु की छड़ को डाल दी जाती है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव के लिए वाल्टर नॉर्डनस्ट नाम का वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, एक संबंध दिया, जिसे हम लोग नॉर्डनस्ट समीकरण कहते हैं। और नॉर्डनस्ट समीकरण का सूत्र ये आपका है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT बटा NFI/log K। अभी आप ये सब चीजें क्या है ये भी हम लोग प्राप्त करेंगे नॉर्डनस्ट समीकरण, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर हम लोग क्रिया करते हैं। क्लास 11 में आपको गिब्ज ऊर्जा पढ़ना है। गिब्ज ऊर्जा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा जी बोलते हैं। देखो गिब्ज ऊर्जा के बारे में याद देखिएगा, जहां स्वतः प्रक्रियाएं होती है या जहां स्वतः अप्रक्रिया मतलब प्रक्रिया नहीं होती है, या जहां साम्य अवस्था की अवस्था आती है, वहां पर गिब्ज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का मतलब एक तरह का ऊर्जा है वो, तो इसको हम लोग गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। गिब्ज ऊर्जा, ठीक है ना। देखो यदि गिब्ज ऊर्जा का मान 0 आ गया तो वो साम्य अवस्था में चला जाएगा। यदि गिब्ज ऊर्जा का मान माइनस आ गया तो वो क्या होता है ना, स्वतः प्रक्रम मतलब अपने आप क्रिया करना शुरू करता है। यदि गिब्ज ऊर्जा का मान प्लस आ गया तो वो अपने आप कभी क्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरे पास बहुत अधिक पैसा है तो मेहनत करेंगे भाई, हमारे नौकर को भिड़ा देंगे। वैसे ही गिब्ज ऊर्जा प्लस हो जाएगा तो कोई प्रक्रिया नहीं करेगा। ऋणात्मक मतलब कर्जा हो गया तो भैया काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जानता है काम ना करेंगे तो ससुरी हमको क्या करें कुछ, कैसे कर्जा मतलब चुकेगा, कहने का मतलब माइनस। तो गिब्ज ऊर्जा जब माइनस होगा तो स्वतः प्रक्रम करता अपने आप क्रिया करेगा, और जब 0 होगा तो वो कोई क्रिया नहीं, साम्य अवस्था के रूप में चली जाती है। याद देखिएगा, देखो ये सूत्र हम लोग चलते हैं जैसा है, गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी को हम लोग गिब्ज ऊर्जा पढ़ता है, ठीक है ना। गिब्ज ऊर्जा का एक सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट। देखो जहां भी अगर नॉट लग गया ना, देखो यहाँ भी नॉट लगा ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो ये नॉट दर्शाता है ना कि वो मानक कंडीशन में आ गया। अब मानक कंडीशन में जहां वायुमंडलीय दाब 1 ATM लेकर चली जाती है, जहां टेम्परेचर 298 केल्विन लेकर चली जाती है, जहां विलयन का सांद्रता 1 मोल लेकर चली जाती है, ये सब मानक दाब को, मानक स्थिति को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। अभी ln क्या होता है समझ लो। देखो बुआ ln क्या होता है, आप इतना तो पहले आप जानते होंगे कि log 10 और log e का नाम सुने होंगे। log 10 यदि x है तो इसको हम लोग सिंपली log x लिख देते हैं, लेकिन log e है ना तो इसी log e अगर x है तो इसको लिखते हैं हम लोग ln x लिखते हैं। यानी log e का मान किस में आता है? log e का मान ln के रूप में आता है।
ये आपको पहले दिमाग में होनी चाहिए भैया। देखो मैथ वाले बच्चे समझ भी रहे होंगे, जो मैथ अभी तक पढ़े होंगे बढ़िया से, log 10 वाला जो बेस होता है ना वो log x जो कहते हैं वो सिंपली जाता है, लेकिन जिसका log में बेस e है तो वो ln के बराबर हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, देखो अगर ये log e का बराबर क्या ना, अगर मान लो कि ये log e है और log e के बेस को हम log 10 में चेंज करना चाहते हैं, देखिएगा log e के बेस को log 10 में आप चेंज करना चाहते 10 में चेंज करना चाहते हैं तो log 10 इसको आप x लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2.303 से गुना करना पड़ता है, तब जाकर वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, log e का बेस log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से समझो बाबू, देखो मेरे कहने के बाद log का दो बेस चलेगा, एक 10 बेस चलता है तो 10 सिंपली होता है, log 10 का log x हो जाएगा, log 10x मतलब क्या हो जाएगा log x है। लेकिन log यदि e का बेस है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, यदि e का बेस है तो भाई वो ln हो जाएगा, ln x हो जाएगा, log ex मतलब ln x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यदि आप e वाले बेस को या ln को आप log में चेंज करना चाहते हैं जिसका बेस 10 हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें गुना करना पड़ेगा। ये पहले आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आप ln को चाहे log e को यदि आप log 10 में या log x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 2.303 से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो डेल्टा जी बराबर, ये गिब्स ऊर्जा होता है डेल्टा जी, इसका सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये देखो 2-3 समीकरण आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये सब समीकरण 11th क्लास के केमिस्ट्री का है और इसी का यूज करके हम लोग नॉनर समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। देखो तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आप प्लस RT ln Q। यहाँ पर डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा है, R का मतलब एक नियतांक हो गया, T का मतलब टेम्परेचर हो गया, Q क्या तो अभिक्रिया का गुणांक है। Q यहाँ देखो हम लोग Q के जगह पर क्या लेकर चलेंगे, K लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर K लेकर चलते हैं। देखो कई किताब में K लेकर चली गई है, कई किताब में Q लेकर चली गई, तो उस समय मतलब नहीं है, Q दे चाहे Q दे या K दे या वहां पर जो भी नियतांक लेकर चलेगा, याद देखिए वो अभिक्रिया का नियतांक है। के कैसे निकालना आप ये समझ लीजिए। मान लो कि यहाँ पर अभिक्रिया है x + y = z बन रहा है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और z का गुणांक क्या c है। तो यहाँ पर हम जो k लिखे ना, ये नियतांक k है। देखो यहाँ पर ये जो नियतांक k लेकर चलिए कैसे निकालेंगे, तो पहले अभिकारक को प्रतिफल को देखते हैं, प्रतिफल में क्या z है, इसकी जितनी मात्रा होती है उसका पावर कर देते हैं। फिर अभिकारक में देखते हैं, तो अभिकारक में x है तो x का मात्रा जो होगा उसको पावर लेकर चलना है, अब फिर y है तो y का जो मात्रा है वो लेकर चलना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, k निकालते हैं। k का मतलब जो नियतांक है बाबू, यहाँ q भी लेकर चल सकते हैं, k भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना। देखो कैसे निकालेंगे, तो पहले प्रतिफल यानी अभिक्रिया के बाद वाला आपको चीज देखना है, तो अभिक्रिया के बाद में z है तो z, आज जो भी मात्रा होगा उसका पावर करना है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मान लो कि अगर a + b = c + d बन रही है, ठीक है ना। मान लो इसकी मात्रा a, इसकी मात्रा b, इसकी मात्रा c, इसकी मात्रा d है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि k निकालना होगा तो क्या करेंगे भैया, पहले इधर से चलेंगे, तो c का देखिए, तो c का देखेंगे तो इसकी मात्रा c है तो पावर c करेंगे, ठीक है ना। फिर इंटू a में चलेगा आपका है d है, तो d की मात्रा स्मॉल d है तो पावर लिखेंगे नीचे। फिर अब इधर चलेंगे क्योंकि इधर तक अभी प्रतिफल का काम खत्म हो गया, अब अभिकारक में चले आएंगे, तो यहाँ a है तो a की मात्रा a लिखो, इसका मात्रा a है तो ऊपर लगा दो a, ठीक है ना। b है तो b लिखो, इसकी मात्रा b है तो b, ऐसे के निकाल लेते हैं किसी भी विक्रम। देखिए सिंपली आपको निकालना सिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उस समय, ठीक है ना। तो के निकालने के लिए पहले आपको प्रतिफल में जाना होता है, प्रतिफल में जो भी सांद्रता दी हुई है उसको लिखना है और उस सांद्रता के बगल में जो गुणांक होता है वो पावर में चला जाएगा, फिर बटा में आपको अभिकारक वाला चली जाती है। इस तरह से हम लोग के का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर ये पहले समीकरण 1 समझ जाएंगे, सिंपली मैं आपको एकदम 1 से 2 मिनट में समझा दूंगा नॉर्मल समीकरण। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K होता है, ठीक है ना। के का मतलब नियतांक, यहाँ Q भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा हो गया, ये मानक गिब्स ऊर्जा, और ये R नियतांक हो गया। R का मान 0.0821 होता है और T टेम्परेचर होता है, मानक में 298 लेकर चलते हैं। के क्या, तो ये अभिक्रिया से के निकाल ली जाती है। अब देखो डेल्टा जी बराबर ये भी सूत्र होता है, डेल्टा जी का एक अलग सूत्र होता है, डेल्टा जी का ये भी सूत्र होता है -NF सेल। क्या होता है, -NF सेल। आप वही अगर यहाँ पर नोट लगा देंगे तो भैया इसमें ई सेल के जगह पर नोट लग जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट बराबर -NF
डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको तीन सूत्र याद रखना है, डेल्टा जी बराबर ये सूत्र, डेल्टा जी बराबर ये भी सूत्र होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर ये भी सूत्र होता है। अब इसको समीकरण 1 मान के चले, ऐसी समीकरण 1 में डेल्टा जी का मान और डेल्टा जी नॉट का मान पुट करेंगे। देखो समीकरण 1 से तो डेल्टा जी का मान माइनस एन एफ ई सेल, देखो डेल्टा जी के जगह पर माइनस एन एफ ई सेल रख दिए और डेल्टा जी नॉट है तो इसके यहाँ पर देख सकते डेल्टा जी नॉट का सूत्र माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट के जगह पर ये वाला मान रख दिए और सब जो कहते हैं छोड़ दिया गया है। अब देखो बुआ ये वाला जो समीकरण आ गया, मैंने क्या किया इसमें एन एफ से भाग कर दिया, नीचे भी एन एफ से भाग कर दिया, मतलब दोनों एन एफ से क्या किया मैंने इसमें भाग कर दिया, किससे माइनस एन एफ से भाग कर दिया हूँ, किससे माइनस एन एफ से। जैसे ही भाग किया तो ये एन एफ से एन एफ कटिस, माइनस से माइनस कटिस, यहाँ भी एन एफ से एन एफ कटिस, माइनस से माइनस कटिस, ठीक है ना। अब इधर तो कटने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ बच गया आपका ई नॉट सेल बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ ई सेल बच गया और यहाँ बच गया ई नॉट सेल बच गया क्योंकि माइनस भी कट गया। देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आर टी या बटा में बच गया एन एफ, तो आर टी बटा एन एफ आई इंटू में बच गया एल एन के बच गया, तो एल एन के जो कहते हैं लिख दिए। जो भी देखो पहले ये वाला जो समीकरण हमारा आ गया, हाई वाला जो समीकरण था डेल्टा जी बराबर, इसमें डेल्टा जी का मान पुट कर दिया क्योंकि यहाँ भी लिखा गया और डेल्टा जी नॉट का मान पुट कर दिए, फिर माइनस एन एफ से भाग कर दिए, हमारा ये वाला समीकरण आ गया ई सेल। देखो यहाँ पर क्योंकि एन एफ से भाग किए थे, ई सेल बराबर बच गया ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ इंटू हो गया एल एन के हो गया। तो यही जो समीकरण होता है ना, इसी समीकरण को नॉर्नस्ट समीकरण कहते हैं। बस तीन को है आपका सूत्र याद होना चाहिए भैया, डेल्टा जी का सूत्र डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिर डेल्टा जी नॉट का आपका सूत्र माइनस एन एफ है, इसीलिए याद होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट का भी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये तीनों सूत्र याद है, इनका आपसी अब मिलाप करो, क्रिया करो, आपको किसका समीकरण चलाएगा, नॉर्नस्ट का समीकरण एकदम सिंपली चलाएगा। अब नॉर्नस्ट के समीकरण को देखो, हाई जो एल एन है ना, इसको लॉग में चेंज करके आप लिख सकते हैं, पता नहीं एल एन को जैसे आप लॉग में चेंज करेंगे 10 के बेस में चेंज करेंगे तो इस यहाँ से गुना किससे करना पड़ेगा, 0.303 से करना पड़ेगा। देखो ई नॉट सेल है तो ई नॉट सेल, अगर ई सेल है तो ई सेल, तो यहाँ पर ई नॉट सेल और इसके बाद माइनस, याद देखो इस एल एन को मैं किसमें चेंज कर दिया, लॉग में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब इसमें गुना हमें करना पड़ेगा 2.303 से गुना करना पड़ेगा। आर टी है तो आर टी, एन एफ है तो एन एफ, तो बस वही समीकरण है, बस एल एन को मैंने लॉग में चेंज कर दिया तब मान आपका आ गया 2.303 आ गया। तो ये भी आपका नॉर्नस्ट समीकरण है। तीन फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, ये गिब्स ऊर्जा वाला आपको तीन सूत्र याद होना चाहिए, इनका तीनों आपस में मिलाप करो, आपका भैया जो समीकरण आएगा वो आपका नॉर्नस्ट समीकरण आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, ये डेल्टा जी को क्या बोलेंगे, गिब्स ऊर्जा बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट को मानक गिब्स ऊर्जा बोलेंगे। आर क्या नियतांक है और मानक की स्थिति में इसका मान 0.00821 उठाते हैं। टी क्या टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मानक स्थिति में 298 मान उठाकर चलेंगे। एफ क्या है फैराडे, तो फैराडे जो होता है ना, एक फैराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, तो फैराडे का मान ये उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे एन है, तो एन क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे आप वैद्युत अपघटनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल लेकर चले, विद्युत रासायनिक सेल में क्या था, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां से एक जैसे कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर जो ये होते हैं जो जस्ता होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, वही होता है एन का मान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आर है तो आर का मान कितना होता है, 0.082 होता है, ठीक है ना। उसके बाद टी है, तो टी का मतलब ताप होगा, ताप का मान 298 और यहाँ एफ का मतलब फैराडे 96,500 कूलम। तो सारा मान यदि आप आर का मान, टी का मान और एफ का मान, क्योंकि एन का मान करेक्टली नहीं रख सकते हैं, हर अभिक्रिया के लिए एन का मान अलग अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एन का मान जो कहते छोड़ देंगे और वही आर का मान 0.0821, टी का मान 298 और एफ का मान 96,500 रखेंगे। और ये मान रखने के बाद आपका जो ई नॉट सेल का मान आएगा, देख सकते हैं वो आएगा 0.0591 बटा एन इंटू चलेगा लॉग के। कैसे, फिर से यहाँ पर समझो मैं कर क्या रहा हूँ भैया, कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना, ये 2.303 गुना आर है, तो आर का मान 0.0821 हो जाएगा, गुना टी टेम्परेचर का मान 298, ठीक है ना। आप बटा में एन को छोड़ दो, गुना एफ का मान कितना रखना है, 96,500 कूलम। इनका जब मैं आपसी क्रिया कर रहा हूँ तो ये 0.0591 बटा एन लॉग के है, तो लॉग के तो यहाँ पर लिखते चलेंगे। क्या क्या आता है, एक नियतांक है, ये अभिक्रिया से निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये भी समीकरण क्या होगा, तो नॉर्नस्ट ही समीकरण होगा। और ये भी आपका क्या नॉर्नस्ट समीकरण है, ये भी क्या नॉर्नस्ट समीकरण है।
बस 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये गिब्स ऊर्जा वाला आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, इनको आपस में आपको मिलाप करना भैया, जो चीजें आएगा ये वाला समीकरण भी आपकी एग्जाम में इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, टाइम है तो इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, और टाइम है तो आगे बढ़ाइए, या आर का टी का और एफ का मान पुट करके ये वाला आप लिख सकते हैं, ये भी आपका नॉनस्ट समीकरण है। तो ये था आपका नॉनस्ट समीकरण। नॉनस्ट समीकरण क्यों निकाला गया? तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए वाल्टर नॉर्डनस्ट ने एक समीकरण, एक संबंध दिया जिसे हम लोग नॉर्डनस्ट समीकरण कहते हैं। वो अपने नाम पर इस समीकरण को देने का काम किए थे, कुछ नहीं। गिब्स ऊर्जा वाला आपको सूत्र ये तीनों याद होने चाहिए, इन तीनों का मिलाप करिए, देख सकते हैं आपका क्या चलाएगा, ये आपका चलाएगा इलेक्ट्रोड विभव का मान, यानी यहाँ जो समीकरण आएगा इसी को हम लोग नॉर्डनस्ट समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ा के ये भी आप ln को log में चेंज करेंगे तो ये वाला मान आपका चलाएगा, ठीक है ना। अगर आर टी और एफ का मान पुट करेंगे तो आपका ये वाला मान चलाएगा। तो इस तरह से आपका नॉर्डनस्ट समीकरण प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको ये नॉर्डनस्ट समीकरण निकालने का तरीका आपको समझ में आ गई होगी, और नॉर्डनस्ट समीकरण होता क्या ये भी आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।